हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है, ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है और हिंदी साहित्य को लेकर रोजाना 20 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम द्विवेदी युग कर रहे हैं और द्विवेदी युग के 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन रहेगा 61वां, उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पंक्तियां पूछी गई हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण जो द्विवेदी युग से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन इन सीरीज में एकत्रित किए गए हैं। दोस्तों, आशा रखती हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अवश्य ही आप इन क्वेश्चन को कीजिए ताकि पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो और आपकी तैयारी में चार चांद लगा दें। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले कहना चाहेंगे कि कमेंट कर आंसर देना मत भूलिए। रोजाना मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आती हूँ, तो आपका भी बनता है कि आप एक कमेंट करके आंसर दें। और उसके दो फायदे होते हैं। एक तो अगर कमेंट करके आंसर देते हो तो हमें कंपटीशन का पता लगता है कि कौन हमसे कितना ज़्यादा जानता है, मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और किस किस का क्वेश्चन सही हुआ, हमसे ज़्यादा कौन जानता है, तो हम भी दौड़कर उनकी रेस में खड़े हो जाएं। जब आंसर देते हैं तो ये पता लगता है, जो सोया हुआ है कमेंट देखकर जगता है, जो जगा हुआ है वो कमेंट देखकर चलता है, और जो चल रहा है वो कमेंट देखकर दौड़ता है, और जो दौड़ रहा है उसे लालसा होती है मंजिल को पाने की। यानी उसे और अधिक करने की लालसा बन जाती है कि हाँ, ये मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए, बाकी किसी का ये कहीं बहुत क्वेश्चन गलत है, मेरे ये 4 भी नहीं होने चाहिए थे ताकि मैं बिल्कुल फर्स्ट स्थान पर आ जाऊं। एक लालसा हमारे अंदर जागृत होती है और यही लालसा दोस्तों हमें बहुत आगे लेकर जाती है। इसलिए कहेंगे कि सभी कमेंट करके आंसर अवश्य दें। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक करो, नहीं लगती है तो डिसलाइक करो। अगर कोई कमी रहती है तो दोस्तों कहना चाहूँगी कि अवश्य कमेंट करके सुझाव प्रस्तुत कीजिए। आइए अब देख लेते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये पंक्तियां राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। इनके रचयिता कौन हैं? विकल्प है सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों, ये किसकी पंक्तियां हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी पंक्तियां हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वंदना के इन स्वर में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? विकल्प है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे या रामधारी सिंह दिनकर। जल्दी से कमेंट कर आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत ही सोहनी बात कही है इन्होंने, बहुत ही सुंदर बात कही कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। किसका हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, सोहनलाल द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ, सरयू यहाँ। वह मरो को मात्र पार उतारती, यहीं से जीवितों को उतारती। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या भारतेंदु हरीशचंद्र। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ, सरयू यहाँ। वह मरों को मात्र पार उतारती, यहीं से जीवितों को उतारती। उपयुक्त पंक्तियां
उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, मैथिली शरण गुप्त। किसकी पंक्तियां हैं? मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, लाखों न करो लेखनी बंद, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प है निराला, श्रीधर पाठक, हरिओद, सुभद्रा कुमारी चौहान। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर हो जाएगा हमारा बी, श्रीधर पाठक। किसकी पंक्तियां हैं? श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय क्या है? विकल्प है पंक्तियां हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये इन पंक्तियों का आशय क्या है? विकल्प है सच्चे प्रेम के लिए त्याग को महत्वपूर्ण बताया गया है, सच्चा प्रेम आत्म बलिदान की भावना से परिपूर्ण होता है, त्याग के बिना प्रेम निष्प्राण है, प्रेम पर हंसते हंसते प्राण न्यौछावर नहीं करने चाहिए। इनका जो आशय है उस सही आशय का चयन कर नीचे जो कूट दिया गया है, सही कूट का चयन करके आपको आंसर देना है। दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 सही है, 4 सही नहीं है। 4 में कहा नहीं करना चाहिए, तो ये गलत हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूँ, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ, तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। इन पंक्तियों में इसकी किस भावों की अभिव्यंजना हुई है? विकल्प है वाग्वदध्य, शब्द चमत्कार, उक्ति वैचित्र्य या उक्ति सादृश्यता। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों आंसर आ जाएगा ए, वाग्दध्य इसमें है, वाणी का जो धैर्य है वो भी इसमें है, शब्द चमत्कार भी इसमें है, उक्ति वैचित्र्य कथन कहने का एक विचित्र तरीका भी इसमें है, लेकिन उक्ति सादृश्यता नहीं है। जो कथन है उसकी सादृश्यता यहाँ नहीं है, क्योंकि दोनों में दिन रात का अंतर यहाँ दिखाया गया है। कहता तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ, दोनों में सादृश्यता नहीं है। एक को महानद